क्या तवे पर भी इतनी टेस्टी नाश्ता, वो भी गेहूं के आटे से और कुछ बची हुई सब्जियों से बनाई जा सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से और घर में बची कुछ सब्जियों से नाश्ता की रेसिपी। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनेगी। तो उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा बाउल, जिसमें हम डो लगाएंगे। तो उसमें हम लिए हैं 2 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा जो घर में रोटी बनाई जाती है ना, उसी से हम बना रहे हैं इस नाश्ते को। इसी से सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी बनेगी। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच नमक, और 1 चम्मच हमने भर के लिया है शक्कर, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो आपके पास अगर बेकिंग पाउडर नहीं है ना, तो सिर्फ सोडा भी आधा चम्मच डाल सकते हैं, या फिर थोड़े से इनो का पैकेट जो आता है ना, वो उसमें से आधा डाल सकते हैं। तो इसमें हमने लिया है 2 से 3 चम्मच दही। तो ये दही ना नॉर्मल है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, बस हल्की खट्टी मतलब होनी चाहिए, जैसे लगना चाहिए कि दही है, इतना ही खट्टा होना चाहिए। अब हम ना सारी चीज़ों को ना अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें थोड़े थोड़े हम पानी ऐड करेंगे, और इसका ना एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं, और बिल्कुल सॉफ्ट मतलब लचीलापन एकदम रहना चाहिए, इस तरह का हमें डो लगाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। तो इसी तरह से हम थोड़े थोड़े से पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका डो एक बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ना इस तरह से डो हमने मिला लिया है। मतलब ज़्यादा ये भी गूंथना नहीं है, या फिर आप गूंथ भी सकते, लेकिन हम अभी गूंथेंगे नहीं, क्योंकि आगे हमें गूंथना है। तो हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके और इस डो में लगा करके और 15 से 20 मिनट हम ढक करके छोड़ देंगे। जब तक कि हमारी डो सेट हो रही है, तब तक हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी थी 1 गाजर, प्याज, थोड़ी सी पनीर। तो 100 से 150 ग्राम हमने पनीर लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी। 2 शिमला मिर्च, और ये हमने लिया है कॉर्न, जिसको हमने पहले ही बॉयल करके और इसको दाने निकाल करके ले लिए हैं। शिमला मिर्च आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कलर का, सिर्फ एक कलर है तो एक कलर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम शिमला मिर्च के बीज को पहले और डंठल को हटा लेते हैं। इसके बाद इसको ना रफली चॉप कर लेंगे। इसको मैं चॉपर मशीन में चॉप करूंगी। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है, तो आप बिल्कुल बारीक बारीक इसको ना काट लेंगे, पतले पतले स्लाइस करने के बाद। और इस तरह से हमने गाजर भी काट लिया है। तो इस सबको रफली चॉप करके ना हम गाजर को इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको ग्रेट कर लेंगे। तो बिल्कुल फाइन नहीं करना है, थोड़े दानेदार मतलब रहना है, टुकड़े टुकड़े जैसे रहना है, ज़्यादा नहीं फाइन करना है। तो ये देखिए, हमने ना कर लिया है, जिसे हमने जैसे मुझे चाहिए उस तरह का। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च। तो पहले गाजर हमने इसलिए किया था क्योंकि गाजर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाती है, और क्योंकि हमें फाइन बिल्कुल नहीं बनाना है, तो पहले हम गाजर को इसीलिए ग्रेट किए थे। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च। तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, 2-4 बार धागे को खींचेंगे ना, तो बस इतना ही में ये ग्रेट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ना हम निकाल लेंगे। पहले हम गाजर को जो ग्रेट करके रखे थे ना, उसको हम निकाल लेंगे बाहर। अब इन दोनों चीज़ को हम इसमें ग्रेट कर लेंगे, या फिर उसमें रख के ही मतलब थोड़े बड़े दाने अगर जैसे ही छोड़ेंगे ना, उसके बाद इसको ग्रेट कर सकते हैं उसमें डाल करके। मैं गाजर को ना पहले ज़्यादा ही कर ली थी, इसलिए मैंने निकाल लिया है। और इधर हमने पनीर को लिया है, इसको ग्रेट करके बाद में डालेंगे, और कॉर्न को भी। तो इन दोनों चीज़ों को साइड में रखते हैं जब तक हम इस फ्राई कर लेते हैं सब्जियों को। तो फ्राई करने के लिए हमने लिया है एक पैन, और उसमें ऐड करूंगी मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 2-3 कली हमने लहसुन का लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया है। और इधर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको हमने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है, मतलब 30 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें गाजर, और गाजर को भी अच्छे से भून लेना है 1 मिनट तक। और इसके बाद हम सब्जियों को ऐड कर देंगे, जो प्याज और शिमला मिर्च हमने ग्रेट किया था। और यहाँ पे आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने तीखे के अनुसार। मेरे घर में बच्चे भी खाने वाले हैं, इसलिए मैं आगे भी और कुछ ऐड करूँगी, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सब्जियों को हमने 3 मिनट पे हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस क्रंचनेस इसमें रहना चाहिए। और 3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है कॉर्न, और इसको भी
हमने मिला लिया है। अब ऐड करेंगे नमक। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया है क्योंकि पहले ऐड कर देते तो पानी छोड़ देती सब्जियां और चिपचिपी सी हो जाती। और इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच हमने छोटी चम्मच से लिया है काली मिर्च का पाउडर। आप कूट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने लिया है शेजवान चटनी, आप सॉसेस भी ले सकते हैं तो इसको बाद में ऐड करेंगे। पहले हम ग्रेट किए हुए पनीर को यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। आप यहाँ पे ना चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास अभी नहीं थी अवेलेबल, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। तो अब इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम ऐड करेंगे शेजवान चटनी। यहाँ पे चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, केचप या फिर ग्रीन चिल्ली सॉस तीनों डाल सकते हैं। इसमें जो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग्स बनकर के रेडी हो गई है और सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी तो है ही। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इन सब सब्जियों को ना अच्छे से मिला लेना है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इन सबको ना निकाल लेंगे हम अलग एक प्लेट में। तो ये देखिए हमने ना अलग प्लेट में इन सब सब्जियों को ना निकाल लिया है। हाई फ्लेम पे भुनने के कारण ना थोड़ी सी पैन ना गंदी हो जाती है, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। फिलिंग्स हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अब इधर हमारा जो डो है ना वो भी सेट हो गया है और ये देखिए थोड़ी देर छोड़ने के बाद कितना और लचीला हो गया है। तो इसी तरह से बिल्कुल हमें डो लगा लेना है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगाना है, जहाँ तक हो लचीला ही रखें। मतलब हाथ में चिपके नहीं, इतना मतलब नहीं लगाना है, लेकिन लचीला ही रखना है। तो इसमें से थोड़े से पोर्शन हम लेंगे और जितने भी बड़े या छोटे साइज के आपको बनानी है उस हिसाब से आप डो को लेंगे। तो हमने ना 2 रोटी के बराबर एक डो बना लिया है, मतलब लोई बना लिया है। और इस तरह से हम रख करके और इसका ना पतला एक बेल लेंगे। तो हमें यहाँ ना बेलन से बेलेंगे और नहीं तो फिर आप ना जैसे लिट्टी के लिए या फिर कुछ भी फिलिंग्स वगैरह डालते हैं उस तरह से हम हाथों से ही बनाते हैं ना पतला सा, उस तरह से भी कटोरियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेल ली हूँ और बेलने के बाद देखिए कितना ये पतला हुआ है। तो ज़्यादा रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, रोटी से डबल ही रखना है, तो तभी अच्छा ये बनेगा। और इसमें हम फिलिंग्स को रखेंगे। तो जितने बड़े साइज की आप पूरियाँ बेले हैं ना उतना आपको फिलिंग्स उस हिसाब से लेना है। ज़्यादा अगर फिलिंग्स बनेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, खाने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से हम उसको मुंह को ना सील कर देंगे। मुंह सील करने के बाद ना चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कमी रह गई थी मेरी कि मैं इस तरह से जब सील करी थी ना इसका मुँह, तो बीच में जो ज़्यादा आटा जो रहता है ना वो बच गया था। तो सेकने के बाद ना वहाँ पे थोड़ा सा गुठली टाइप की हो गई थी। तो अब मैं नहीं सजेस्ट करूंगी इस तरह से बनाने के लिए। मैं एक ही बस बनाई थी और दोबारा मैं बस जैसे हम लोग हाथों से करके बनाते हैं ना कटोरी, उस तरह से बनाई थी। तो उससे अच्छा बना था और बिल्कुल गुठली टाइप का नहीं बना था। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा और इस तरह से हम चिकना कर लेंगे सारे को। और बहुत सारे हमने बना करके रख लिया है। अब लेंगे पानी। तो पानी को ना दूसरे साइड से हम लगा लेंगे, जिस तरफ से थोड़ा सा ऊपर खबर है ना उस तरफ से ही लगाएंगे। और लगाने के बाद ना इसको तवे पर इसको रखना है। तो यहाँ पे ऑयल नहीं लगाना है, तवा भी बिल्कुल ऑयली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है ना ये नाश्ता वो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल गिर जाएगा तवे पर से। तो इसको ना बिल्कुल चिपकाना है उसमें गोंद की तरह। तो तवा साफ कर लीजिएगा अगर ऑयली है तो। और इस तरह से हम जितना भी एक बार में आएगा नाश्ता उतना हम इस पे रख देंगे और अच्छे से थोड़े से हाथों से दबा देंगे। तो ऊपर से हमने कलौंजी भी लगाया है, आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद तिल आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ना पलट करके पहले एक तरफ से हमें 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सेकना है ताकि नीचे से अच्छे से वो पकड़ ले तवे को और अच्छे से सीख भी जाए। और तब उसको दूसरे तरफ से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जिधर जिधर फ्लेम है आपको घुमाते हुए सेकना है। और देखिए कितनी एकदम गुब्बारे की तरह फूल गई है ये नाश्ता सेकने से, और अंदर तक भी बहुत अच्छे से ये पकती है इस तरह से। यहाँ पे ना मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको सेकाई करना है, हाई फ्लेम ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगी और अंदर से सीखेगी नहीं। और ये देखिए अच्छे से सीख जाने के बाद हमने ना छुड़ा लिया है और कितने अच्छे से दोनों तरफ से ये सीख चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो तवे पर आपको अगर बटर या घी कुछ भी लगाना है ना तो वहाँ पे ध्यान से लगाना पड़ेगा, तवे पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि बाहर निकाल करके इसको गर्मा गर्म में ही इसको बटर लगाएं, बटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका।
तो इस तरह से हमने बटर लगा दिया है। और अब दूसरी बार भी मैं जितने भी नाश्ता हमने बनाया है उस सारे को बना करके इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी फुली फुली सी गुब्बारे जैसी नाश्ता बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। और यकीन नहीं होता है कि इतनी अच्छी बनी थी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। और इसमें चीज़ आप डालेंगे ना, अगर चीज़ खाते हो तो और भी टेस्टी लगती है। मेरे बच्चे चीज़ नहीं खाते थे इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाला था, आप डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने फिलिंग्स बनाकर रखा था और इसमें फिलिंग्स किया है ना, उस तरह से अगर आप फिलिंग बनाते हैं और इसमें भर करके रेडी करते हैं नाश्ता ना, तो बहुत ही सुपर टेस्टी बन के रेडी होगी। कैसी लगी पिज़्ज़ा बम की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और मेरी रेसिपी बहुत ही सुपर टेस्टी बनी थी, यकीन नहीं होता है कि इतनी अच्छी हमने बना करके रेडी किया था, वो भी तवे पर और बिल्कुल ही कम ऑयल में। इसे खाने के लिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। आप ज्यादातर ले सकते हैं तो सॉसेस इसमें ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको लगेगी खाने के लिए। और ये जितना भी लचीला डो आप बनाएंगे ना उतना लचीला आपका ये नाश्ता बन करके रेडी होगा। इसी तरह से हमेशा फुला फुला रहेगा। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।